हुणों के भय से बल्क, पारस, रोम आदि से व्यापार ठप है। सोने के सिक्के गायब हैं। सोने के सिक्के गायब कैसे हो सकते हैं श्रेष्ठी? जब रास्ते ही सुरक्षित नहीं हो तो सोने के सिक्के लेकर चलेगा कौन? ऊपर से सोने में मिलावट। अब व्यापारी व्यापार करे या राजद्वार, सामंतों और न्यायालय के चक्कर लगाए? इसीलिए जिसके पास सोना है वो दबाकर बैठ गया। मुद्रा लेने देने का आधार ही खत्म हो रहा है। हाल ये है कि राज सेवकों को भी वेतन नकदी में नहीं दिया जा रहा है। तो सेवा के बदले में राज सदन भूमि दे रहे हैं राज सेवकों को। अब तो यात्रा से भी डर लगने लगा है। अब वे दिन नहीं रहे जब युद्ध के समय किसान निश्चिंत होकर अपने खेतों में काम करते थे। युद्ध पर जा रही सेना खेतों को भी उजाड़ देती है। सामंत राजा की शक्ति और प्रभुत्व दोनों बांटने लगे। सामंत व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि वे अब राजा के निर्णय को प्रभावित करने लगी। ठीक कह रहे हैं। चाटुकारों और सामंतों से घिरी राजयता सचिवयता पर भारी पड़ने लगी। सचिवयता भी कम नहीं है। लोक सेवक और प्रशासन भारी खर्चीला, नकली और आडंबर भरा हो गया है। प्रधान सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, शत्रु महासामंत, प्रति सामंत, न जाने कितने सामंत। इसलिए बाण बचपन से ही इत्वर हो गया था। महाकवि बाण और इत्वर आवारा। पिताजी ने ही हर्षचरित में लिखा है। आगे? और उन्हें मिल गए उनके जैसे और आवारा, हर तरह के मित्र, भाषा कवि, विद्वान, वर्ण कवि, प्राकृत भाषा में रचना करने वाले, बंदीजन, कात्यायनिकाएं, विश्ववैद्य, पुस्तक वाचक, स्वर्णकार, लेखक, चित्रकार, मृदंग बजाने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, संगीत गुरु, गायक, वंशी बजाने वाले, पैर दबाने वाली संवाहिका। महाकवि बाण ने पैर दबाए या संवाहिका के पैर दबाए? नर्तक, नर्तकी, जुआरी, सन्यासी, क्षणपक, कथक, मंत्र साधक, घट बजाने वाले, रसायन बनाने वाले, इंद्रजाल दिखाने वाले, लोग बाण की खिल्ली उड़ाते। उसने बड़े बड़े राजद्वारों को देखा, गुरुकुलों में रहा, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में बैठा। उसने धन संपत्ति कमाई और अनेक देश देशांतर घूमने के बाद वो अपनी जन्मभूमि पृथ्वीकूट पहुंचा। तो अब फिर आवारगी के लिए वापस कब जा रहे हो बाण? जब तक पत्नी धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दे गणपति भैया। फिर तो सामान बांध लो बाण भैया। कहाँ कहाँ घुमकड़ी करा बाण भैया? पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, वैशाली और कई राजद्वारों और कवि गोष्ठियों की धूल फांक कर आ रहा हूँ अधिपति भैया। देश का क्या हाल है बाण? सार्थवाहों से सुना है कि भारत टूट रहा है। लगातार हुणों के आक्रमण और सामंतों की शक्ति बढ़ जाने से प्रशासन और लोक सेवा का बुरा हाल है। वर्धन शासन में प्रशासन और न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो चुकी है। सोने के सिक्के बाजार से गायब हो चुके हैं। राजा सामंतों के मत का विरोध नहीं कर पा रहा है। बूढ़े जिन्हें लोक सेवा से मुक्त हो जाना चाहिए वे अभी भी सेवा में जमे हुए हैं और जवानों के लिए स्थान खाली नहीं कर रहे हैं। इस सब ने लोक शासन को शिथिल कर दिया है। बाकी सब वैसा ही चला आ रहा है जैसा गुप्तों के समय से चला आ रहा है। जो आदमी बैठा रहता है उसका भाग्य भी रुका रहता है। जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलते रहता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। इसीलिए मैं चलते रहता हूँ गृहिणी। चरैवेति चरैवेति, मैं भी जानती हूँ। पता मुझे भी है कि जो सोता है वह कलयुग के समान है, जो जागता है वह द्वापर जैसा है, उठ खड़े होना त्रेता के समान है और उद्यम करना और चलते रहना सतयुग के समान है। दे दो, तुम भी उलाना दे दो। इसीलिए कह रही हूँ, आप कहीं स्थिर नहीं होंगे तो आपके वेद कैसे सफल होंगे, आपके पुरुषार्थ कैसे सफल होंगे। आपने वेदाध्ययन किया है परंतु अग्निहोत्र नहीं करेंगे, ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे नहीं तो आपके वेद कैसे सफल होंगे। दान नहीं देंगे तो अर्थ कैसे सफल होगा, साथ नहीं रहेंगे तो काम कैसे सफल होगा, गाने बजाने से जीवन कैसे चलेगा। पता नहीं मुझे भटकना क्यों अच्छा लगता है गृहिणी। और कोई आपकी खिल्ली उड़ाए यह मुझे अच्छा नहीं लगता।
आपके भाई बंधुओं की पत्नियां हंसती हैं। गांव में और भी लोग आप पर हंसते हैं। असफल आदमी पर संसार हंसता है। और आदमी सफल हुआ नहीं कि उसकी स्तुति करने लगता है। यह संसार प्रतिभा का नहीं, सफलता और प्रसिद्धि का सम्मान करता है। विरले होते हैं वे जो प्रतिभा को पहचानते हैं। जौहरी ही कांच और हीरे का भेद बता सकता है। मुझे विश्वास है कि आपका भटकना सफल होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सफल हो, पर शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। भैया बाण नालंदा में पढ़ाते क्या हैं? अरे हीन यान और महायान के शास्त्रों के अलावा महाविहार में क्या पढ़ाएंगे हैं? अरे नहीं भैया जिमुल, बौद्ध ग्रंथों के अलावा वेद, व्याकरण, औषधि विज्ञान, सांख्य और न्याय की भी शिक्षा दी जाती है नालंदा महाविहार में। समझे जिमुल? ज्ञान सारे भेद मिटा देता है। बनाया तो गुप्त सम्राट ने ना। वो क्या नाम है भैया बाण? शकरादित्य कुमार गुप्त प्रथम। ये बौद्धों ब्राह्मणों में कहाँ फंस गए तुम लोग हैं? और बाण, तुम तो कई राजद्वार के चक्कर लगाए हो। गांव में चक्कर लगाने वाले चाट से सुना है कि राजपुरुष, अमात्य, कुमार अमात्य को राज बल्लभ भी कहने लगे हैं। ये राजसेवकों के सिर्फ नाम ही बदल रहे हैं, उनके काम भी नाम बदल कर भी काम कहाँ कर रहे हैं? कोई चापलूस और रीढ़ के बिना का मिल जाए तो समझ लो कि राजसेवक है। आप चाहे जितना भी भला बुरा कह लीजिए राजसेवकों को, पर जिसने भी रक्षा अधिकारी का नाम चाट रखा है वो बहुत ही समझदार है। ये ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ भला तांडविक? क्योंकि जहाँ जहाँ चाट नाम का ये प्राणी जाता है, बिना कुछ चाटे जाता नहीं। और उनका प्रमुख क्या नाम है उसका भैया बाण? बलाधिकृत। बलाधिकृत। समझ में नहीं आता कि डरे किससे, अत्याचारी से या बलाधिकृत से? अरे तांडविक, गाना काम तो मेरा है, पर अब तुम ही सुना दो स्थानपाल की स्तुति बाण को। मंदिर में देवता और चौकी पर रक्षा अधिकारी एक समान है। सर झुकाइए, प्रसाद चढ़ाइए, तब जाके सुरक्षा पाइए। तुम लोगों ने आज भांग खा ली है क्या? हाँ? वर्धन शासन इतना बुरा भी नहीं है। मल्लदेव परमेश्वर सम्राट हर्ष अभी युवा है, इसीलिए चाट भट्ट और छोटे छोटे अधिकारी उनका भोग खा लेते हैं। पर सुना है कि परमेश्वर सम्राट हर्ष अपराधियों को बिल्कुल क्षमा नहीं करते और गांव-गांव की खबर उन तक उनके दूत उन्हें पहुंचा रहे हैं। ओहो, तब तो राज निंदा कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं ना कर दी भैया बाण? इस अपराध का क्या दंड मिलेगा? अरे तांडविक, तुम तो बस तांडव दिखा देना, तुम्हारा दंड क्षमा हो जाएगा। अब निंदा रसी पिलाओगे या गोष्ठी जमाए? और एक दिन जब बाण खा पीकर अपने घर में बैठे थे, तभी दोपहर के बाद पार्श्व भाई चरसेन ने आकर दीर्घाधक के आने की सूचना दी। दीर्घाधक? लेखारक, संदेश ले जाने वाला राजसेवक। महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान हर्षदेव के भाई कृष्ण ने अपना लेखारक मेखलक पठाया है, द्वार पर खड़ा है। उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। प्रणाम। भद्र, सबके अकारण बंधु तत्र भगवान कृष्ण कुशल हैं? कुशल है। स्वामी ने ये लेख माननीय के लिए भेजा है। मेखलक से संदेश समझकर आप बुद्धिमान काम को बिगाड़ने वाली देरी न करें। पत्र में इतना ही लिखा जाता है, शेष मौखिक संदेश मात्र होगा। किसी ईर्ष्यालु ने आपके बारे में सम्राट के कान भर दिए हैं। बहुतों की बात सुनकर सम्राट ने भी आपके बारे में गलत राय बना ली है। इसलिए आपको तुरंत राजकुल में आना चाहिए। सम्राट से बिना मिले निष्फल पेड़ की भांति अपने बंधुओं के बीच में रहना मेरे स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सेवा में झंझट समझकर उदासीन नहीं रहना चाहिए और सम्राट के पास आने में डरना नहीं चाहिए। हालांकि बुद्धिहीन राजा कामदेव की भांति कष्टदायक होता है। हाय।
उसे तो अपनी इच्छा से विषय सुख प्राप्त होते रहता है। वो किसी को दो कहने नहीं जाता और सैकड़ों बार याचना करने पर भी दुख ही देता है। ये है बाढ़ के बाढ़ राजा पर। और बाण ने तुरंत परमेश्वर हर्षदेव राजा की रक्षा भी कर लेते हैं। पर महाराज हर्ष ऐसे नहीं है, हर्ष अमृतमय है। ना तो उनकी दृष्टि में अहंकार है, ना उनकी वाणी में दर्प, ना उनमें घमंड है, ना अभिमान। हर्ष तो निर्मल चित्त वाले सज्जनों को भी रत्न समझता है, पत्थर के टुकड़े नहीं। मोती के समान उज्जवल गुण वालों को श्रृंगार समझता है, गहनों के बाहर को नहीं। जिनसे कर लेते हैं उनकी रक्षा करते हैं, जहां जरूरी हो वहां धन देते हैं, उस धन को लुटने नहीं देते। गुणवान लोग सेवकों को ही अपने धनुष की डोरी मानता है, पेट पर पलने वाले सेवकों को नहीं। जिनके पुण्य थोड़े हैं उन्हें हर्ष की छाया प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप परमेश्वर हर्ष से मिलने राजकुल में आएंगे। राजाओं की सेवा कष्टकारी होती है और हाजिरी बजाना तो और भी टेढ़ा काम है। राजसभा में बड़े खतरे हैं। मेरे पुरखों को भी ना कभी राज सेवा में रुचि रही है, ना उनका कभी राजकुल से संबंध रहा है। ना तो राजकुल ने कभी हम पर कोई उपकार किया है, ना मुझे कभी राजकुल से कोई मदद मिली है कि उनका आभार माना जाए। ना मेरे कुल का ऐसा कोई गौरव है और ना मुझे कोई लालच कि मैं राजकुल में जाकर विचारों का आदान प्रदान करूं। ना मुझे चाह है कि जान पहचान बढ़ाऊं, ना ही आकाश को छूले ऐसा आदर मिले, ऐसी मेरी कोई अभिलाषा। ना ही सेवकों जैसी चापलूसी करने की मुझे आदत है और ना मुझ में ऐसी चतुराई है कि विद्वानों की गोष्ठियों में भाग लूं। ना पैसा खर्च करके दूसरों को अपने बस में करने की आदत है, ना राजा के प्रेमी जनों के साथ जान पहचान। पर जाना तो पड़ेगा। त्रिभुवन गुरु शंकर सब भला करेंगे, ये सोचकर बाण ने परमेश्वर हर्ष से मिलने का इरादा पक्का किया और 3 दिन के प्रवास के बाद राप्ती के किनारे मणिपुर ग्राम के पास बड़ी छावनी में पहुंचे और राजभवन के पास ही ठहरे। और भोजन के बाद मेखलक के साथ अपने राजाओं के अनेक शिविरों को देखता हुआ राजद्वार के पास पहुंचे। मेखलक ने महाप्रतिहारों के मुखिया और महाराज के प्रिय पारियात्र नामक द्वारिक से बाण को मिलाया। महाराज हर्ष के वैभव का दर्शन कर हजारों राजाओं से भरी 3 ड्योढ़ियां पार कर चौथी ड्योढ़ी में महाराज हर्ष को देखा। महाराज मंडप के सामने आंगन में बैठे हुए थे। शस्त्रधारी मौल अंगरक्षक लंबे लंबे भाले लिए उनके चारों ओर खड़े थे। उनके पास विशिष्ट प्रेमी जन बैठे थे। स्वस्ति। ये वही बाण है देव, ये वही है। जब तक ये मेरे प्रसाद का पात्र नहीं होगा तब तक मैं इसे नहीं देखूंगा। ये भारी भुजंग है। गुंडा। बाण भट्ट को महाराज हर्ष ने गुंडा कहा। मालव राज के पुत्र को बात समझ नहीं है और राज समूह भी सुनकर चुप रहा, पर बाण चुप नहीं रहा। हे देव, आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं जैसे आपको सच्चाई पता नहीं? लोग तरह तरह की मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, लेकिन श्रेष्ठ जनों को सच्चाई देखनी चाहिए। मुझे साधारण समझकर आप अनाप शनाप कल्पना मत करिए। सोमपान करने वाले वात्स्यायन वंश में मेरा जन्म हुआ है। समय से मेरे सारे संस्कार हुए हैं। मैंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का श्रवण किया है। विवाह करके मैं नियम में रहने वाला गृहस्थ हूं, तो मैं गुंडा क्यों हूं? जब आप जैसा भगवान बुद्ध के समान शांत चित्त, मनु के समान वर्णाश्रम धर्म का रक्षक और यम के समान दंडधर शासन कर रहा हो, तो ऐसा कौन गुंडा है जो अभिनय करने का साहस करे? आपके डर से तो भौरे भी डरते डरते मधुपान करते हैं। बाण के बाण। चक्रवात पक्षी भी अपने पत्नी के प्रति आसक्ति व्यक्त करने में लज्जित होते हैं। हाय, काश पुरुषों में भी ऐसी लज्जा होती। वानर भी शंकित होकर चपलता करते हैं। ये मनुष्य जाति के लिए कहा है। वानर कहा है वानर महाकवि ने, पुरुषों के लिए ही कहा होगा। हिंसक जानवर भी दयावान होकर पश्चाताप करते हुए मांस खाता है। ये लगता है राज सेवकों के लिए कहा होगा महाकवि ने। समय आने पर आप स्वयं मेरे विषय में जान लेंगे, क्योंकि बुद्धिमान अपना मन खुला रखते हैं। मैंने तो यही सुना था। वास्तव में देव हर्ष बड़े उदार हैं, वरना आपके बारे में फैली अफवाहों को सुनने के बाद भी आपको दर्शन क्यों देते?
बड़े लोग बिना कुछ कहे ही सही रास्ता दिखा देते हैं। वे आपको गुणी देखना चाहते हैं। तुम सही कह रही हो। मैं अपने अनादर से दुखी हो महाराज के बारे में अनाप शनाप सोचने लगा था। अब मैं वही करूंगा जिससे महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। पर महाराज हर्ष को तो बाण का परिचय मिल गया था। राजा के सामने सच बोलने का साहस कोई कवि, लेखक, सन्यासी या फिर कोई ऐसा जिसे राजा से कुछ भी नहीं चाहिए वही कर सकता है। महाराज बाण के स्वभाव से प्रसन्न हुए और बाण का राजभवन में प्रवेश हुआ। थोड़े ही दिनों में महाराज हर्ष ने बाण को सम्मान, प्रेम, विश्वास, धन संपत्ति, परिहास और प्रभाव की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। वर्षों बाद बाण अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए प्रतिकूट वापस आए। सम्राट हर्ष द्वारा अतिशय सम्मानित बाण का गांव में सभी ने स्वागत किया। एक दूसरे को जीतने की इच्छा से व्याकरण शास्त्र के व्याख्यान मंडल तो जम रहे हैं ना? जमकर बाण। न्याय शास्त्र की गोष्ठियां उसी तरह चल रही है बाण भैया। मीमांसा शास्त्र में रस तो वही मिलता है ना? बिल्कुल सोम रस की तरह। नए नए सुभाषित की सुधा बरसाने वाले काव्यालाप वैसे ही हो रहे हैं ना? महाराज हर्ष के शासन में थोड़े में ही संतोष करने वाले, अग्नि को अपना सहायक मानने वाले हम लोग सुखी हैं बाण भैया। इसलिए भी क्योंकि आजकल आप महाराज हर्ष के नजदीक पित्रासन पर बैठने लगे। सुना है महाराज हर्ष अपनी विधवा बहन राजश्री के सहयोग से शासन करते हैं। हाँ, राजश्री महाराज हर्ष से छोटी है पर बड़ी विदुषी है। तुमने तो राजकुल में राजमहिषी के ठाट देखे होंगे, कुछ बताओ ना। बड़े ठाट होते हैं राजमहिषी के। कई सेविकाएं होती है राजमहिषी की। जैसे कि प्रतिहारी, वह अपने सौतों के अंतःपुर में आने जाने वालों पर ध्यान रखती है। ओह, यानी सौतिया डा वहाँ भी है। सौतिया डा कहाँ नहीं है भगिनी। प्रतिहारी के अलावा राजमहिषी की मुख्य सखी या प्रिय सखी होती है। राजमहिषी जिनसे सीधे बात नहीं करना चाहती है उनसे वह अपने प्रिय सखी के माध्यम से बात करती है। राजश्री की प्रिय सखी पत्रलता है। कंचुकी बड़ा ही विश्वास पात्र और बूढ़ा होता है जो अंतःपुर के अलग अलग प्रवेश द्वारों पर ध्यान रखता है। तब तो राजभवन में कई कंचुकी होते होंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा होती है धात्री जो राजमहिषी के प्रसाधन, केश सज्जा या पुष्प सज्जा का ध्यान रखती है। और एक होती है कात्यायनिका जो बहुत अनुभवी और बुद्धि होती है, जो संवेदनशील मसलों पर राजमहिषी को सलाह देती है। महाकवि बाण को अपने बीच पाकर सभी को महाराजा धीराज हर्ष का चरित्र सुनने की इच्छा हुई। श्यामल ने सबके मन की बात बाण के सामने रखी और बाण से हर्षचरित सुनाने को कहा। बाण ने हर्षचरित दूसरे दिन सुनाने का वचन दिया और जब दूसरे दिन सभी बंधु बांधव जुट गए तो बाण ने हर्षचरित कहना आरंभ किया। श्रीकंठ नाम का एक जनपद था। उस जनपद में साणीश्वर नाम की राजधानी थी। मुनि लोग उसे तपोवन कहते, वैश्याएं उसे कामायतन, नर्तक उसे संगीतशाला, शत्रु उसे यमनगर, वाचक उसे चिंतामणि भूमि, शास्त्रोपजीवी उसे वीर भूमि, विद्यार्थी उसे गुरुकुल, गाने वाले उसे गंधर्व नगर, वैज्ञानिक उसे विश्वकर्मा का मंदिर, वणिक उसे लाभ भूमि, बंदीजन उसे द्यूत स्थान, सज्जन उसे साधु समागम, शरणार्थी उसे वज्र से बना पिंजरा, चतुर उसे विट गोष्ठी, पथिक उसे पुण्यों का परिणाम, बौद्ध भिक्षु उसे विहार, कामी उसे अप्सराओं का नगर, चारण उसे महोत्सवों का समाज और ब्राह्मण उसे धन की धारा कहते। ऐसे स्थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का राजा हुआ। वो स्वप्न में भी भगवान शिव की पूजा किए बिना कुछ खाता ना था। वो मानता था कि भगवान शिव के अलावा इस संसार में अन्य कोई देवता ही नहीं है। जैसे स्वामी वैसे उसके अनुजीवी, इसलिए घर घर में भगवान शिव की पूजा होती। पूर्वासी, राजसेवक, मंत्री और महासामंत सभी भगवान शिव की पूजा के लिए उपयोग में आने वाले उपहारों और भेंटों से उसकी सेवा करते। ऐसे पुष्यभूति के कुल में जन्म लिया प्रभाकर वर्धन ने, जिनका दूसरा नाम प्रतापशील भी था। प्रभाकर वर्धन हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर, गुर्जर के लिए उनिद्र रोग,
गांधार राज के लिए कूट पाकल नाम का बुखार, लाट देश की चालाकी का अंत करने वाले और मालव देश की लक्ष्मी रूपी लता को काटने वाले कुठार थे। ऐसे प्रभाकर वर्धन की पटरानी थी यशोमती। यशोमती ने 3 संतानों को जन्म दिया। पहली संतान राज्यवर्धन, दूसरी संतान हर्षवर्धन, और जब राज्यवर्धन 6 वर्ष के हो गए तो यशोमती ने अपनी तीसरी संतान राजश्री को जन्म दिया। इसी समय यशोमती के भाई ने 8 वर्ष की उम्र के भंडी नाम के अपने बेटे को राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के पास अनुचर के रूप में रहने के लिए भेज दिया। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों अपने पिता की आंखें थी, तो भंडी महाराज प्रभाकर वर्धन के लिए भगवान शिव के तीसरे आंख के समान था। एक दिन महाराज प्रभाकर वर्धन ने अपने दोनों पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा, शासन के प्रमुख अंग अच्छे लोक सेवक मुश्किल से मिलते हैं। राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले ओछे लोक सेवक लोहे जैसे राजा को भी पिघला देते हैं और उसे साधारण बना देते हैं। ऐसे धूर्त लोक सेवक राजा को भी मोर की तरह नचाने लगते हैं। जैसे दर्पण में अपनी आकृति प्रवेश कर जाती है, वैसे ही ऐसे साधारण लोक सेवक राजा में प्रवेश कर जाते हैं और उसे स्वभाव से अपने जैसा बना देते हैं। ऐसे ठग तरह तरह के सपने दिखाकर राजा की बुद्धि खराब कर देते हैं और हवाई किले बनाकर राजा को नाचने गाने हंसी मजाक कर उन्मत्त कर डालते हैं। चातक पक्षी की तरफ प्यासे ऐसे लोक सेवक पकड़ में नहीं आते और ये जालसाज अपने मतलब की बात दिखते ही उसे मछली की तरफ पकड़ लेते हैं। जादूगर की तरह ये लोग गा गा कर आसमान पर चित्र बनाते हैं। सही रास्तों पर न चलने वाले ये लोक सेवक हृदय में घाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन सारे दोषों से दूर, जिनकी कई तरह से परीक्षा कर ली गई है, ऐसे मालवराज के पुत्र कुमार गुप्त और माधव गुप्त को मैंने आपके अनुचर के रूप में नियुक्त किया है। ये दोनों भाई मेरी भुजाएं हैं। इन दोनों के साथ आप दोनों सामान्य परिजनों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। प्रतिहारी, दोनों भाइयों को लेकर आओ। आज से आप दोनों राजकुमारों के अनुगामी हुए। जैसी आपसे आ गया। महाकवि मौका मिलते ही लोक सेवकों पर बाण चलाने से नहीं चूकते। बाण भट्ट कवि चारण नहीं, जो सिर्फ स्वामी और उनके सेवकों का गुणगान करे। आगे राजश्री बड़ी हो रही थी। जैसे जैसे वरों के दूध पे दूध आते, पिता प्रभाकर वर्धन की चिंता बढ़ती जाती। मौखरी वंश के सिरमौर अवंती वर्मा के पहले बेटे ग्रह वर्मा ने राज्यश्री के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारी हाँ हो तो मैं कन्यादान के लिए हाँ कहूं। अरे पुत्र, माँ तो धाई की तरह बेटियों को बड़ा करने के काम आती है। कन्यादान का अधिकार तो पिता का होता है। आप जो ठीक समझे करिए। आप दोनों क्या सोचते हैं? राजाधिराज, आप हाँ कहिए। मैं सहमत हूं। तब शुभ मुहूर्त में ग्रहवर्मा की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए प्रधान दूत के हाथों पर पूरे राजकुल के मौजूदगी में प्रभाकर वर्धन ने कन्यादान का जल गिराया। धूमधाम से राज्यश्री का विवाह हुआ। समय ने करवट बदली। करवट बदलते काल चक्र में बड़े बड़े महापुरुषों को भी बिना किसी लगाव के उलट देता है। जैसे प्रलय के समय बड़े बड़े पहाड़ उलट पुलट जाते हैं। इसी समय राजा प्रभाकर वर्धन ने कवच पहनने की आयु वाले अपने पुत्र राज्यवर्धन को हों से युद्ध करने के लिए उत्तरापथ की ओर भेजा। जैसे सिंह हिरणों को मारने के लिए बाल सिंह को भेजता है। पुराने मंत्रियों और अपने से मिले हुए महासामंतों को राज्यवर्धन की सहायता के लिए साथ भेजा। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय देवहर्ष भी कुछ पड़ावों तक साथ साथ गए। हुणों से लड़ने के लिए राज्यवर्धन आगे बढ़ गए और देवहर्ष आखेट के लिए हिमालय की तराइयों में ही रुक गए। एक दिन उन्होंने दूर से अनियमित सूचना देने वाले कुरंगक नामक लेखहारक को आते देखा। कुरंगक, पिताजी को कौन सी बीमारी है? देव, महान
अंदाज ज्वर है। घोड़े पर जिनका स्वाद। देवहर्ष तुरंत स्कंधावर पहुंचे। दुबले लग रहे देव, 3 दिनों से देवहर्ष ने भोजन नहीं किया है। बेटा, तुम्हारे लक्षण बताते हैं कि चारों समुद्र का आधिपत्य तुम्हारी हथेली पर होगा। अब अधिक जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हम जैसे माता पिता तो तुम्हारे जैसों को जन्म देने के लिए निमित्त मात्र होते हैं। सच्चे राजा के भाई बंधु माता पिता तो उसकी प्रजा होते हैं, लेकिन हमारे जैसे पिता माता और सगोत्र भाई बहन। इसलिए उठो, फिर से सब करो। तुम भोजन कर लोगे तो मैं भी कुछ खा लूंगा। दूसरे दिन देवहर्ष ने राज्यवर्धन को बुलाने के लिए तेजी से जाने वाले दीर्घोदक दूतों और सांडनी सवारों को भेजा कि अचानक एक और अनहोनी घटी। देव, रसायन ने अग्नि प्रवेश कर लिया। मेरे पिता से रसायन का इतना स्नेह उचित ही था। क्या मेरे पिता उसके पिता नहीं थे? क्या मेरी माता उसकी माता नहीं थी? क्या हम लोग उसके भाई नहीं थे? रसायन 18 वर्ष का एक युवा, राजा के पुत्र के समान आयुर्वेद में पारंगत वैद्य कुमार ने राजा प्रभाकर वर्धन की बीमारी ठीक ना होते देख अग्नि स्नान कर लिया। आर्य, आपने कई राजपुत्रों का वर्णन किया है, तो क्या कई राजपुत्र राजकुल में रहते हैं? बिल्कुल। बाण भट्ट ने राजसभा में रहने वाले कई राजपुत्रों का उल्लेख किया है। महाराज प्रभाकर वर्धन के राजकुल में कई मित्र और सहायक राजघरानों के राजकुमार रहते थे, अब भी रहते हैं। रसायन भी एक ऐसा ही राजपुत्र था। कुमार गुप्त, माधव गुप्त और भंडी भी राजपुत्र थे। उन्हें कई अधिकार प्राप्त थे और वे शासन में भी अपनी योग्यता के अनुसार हाथ बटाते थे। रसायन के अग्नि स्नान के बाद क्या हुआ आर्य? अभी रसायन के आघात से देव उभरे नहीं थे कि देवी यशोमती की प्रतिहारी वेला दूसरे दिन हर्ष के पास आई। कुमार, कुमार, देव बचाइए, पति के जीते जी देवी कुछ करने जा रही है। सबके लाख मना करने के बावजूद यशोमती ने अपने पति के दुख से दुखी होकर सरस्वती के किनारे अग्नि स्नान कर लिया। देव हर्ष भी अपनी मां को ना रोक पाए। पत्नी के जाते ही राजा प्रभाकर वर्धन ने भी अपनी आंखें मूंद ली। शोक का काल समाप्त हुआ और एक दिन राज्यवर्धन स्कंदावर में लौट आए। क्या करूं? संताप के कारण मेरा सारा धैर्य लाख की तरह गल गया है। अम्बा के समान मेरी मां पिता के साथ चली गई। मेरे दुख हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मन इस राज्य को छोड़ देना चाहता है। जले हुए घोंसले में पक्षी के समान एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता। मैं आश्रम में रहना चाहता हूं। इसलिए तुम मेरी राज्य चिंता ग्रहण कर लो। लो, इसी पल से मैंने शस्त्र छोड़ दिया। आपने कैसे सोच लिया रे? लक्ष्मण और भीम जैसे छोटे भाइयों को भूल गए? यदि आप तो पवन चले जाते हैं तो मैं भी आपके पीछे चल दूंगा। उसी समय वल्कल लेकर वस्त्र कर्मांतिक भीतर आया कि अचानक महल में भयंकर शोर उठा और राजश्री का संवादक नाम का परिचारक
रोते पीटते कक्ष में आकर गिर पड़ा। तब घबराकर राज्यवर्धन ने उससे पूछा, अब तू क्या दुख देने वाली खबर लेकर आया है संवादक? जिस दिन महाराज शांत हुए उसी दिन मालवराज ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। खबर है वह सेना को नायकहीन जानकर इसी ओर आक्रमण के लिए आ रहा है। हर्ष, मैं मालवराज का विनाश करने चला। मेरे लिए यही शोक को दूर करने का उपाय है। मालवराज का पुष्यभूति के वंश का यह अपमान, हिरणों द्वारा सिंह के बाल पकड़ना है, मेंढकों द्वारा सांप को तमाचा मारना है, बछड़ों द्वारा बाघ को बंदी बनाना है, डोंड सांपों द्वारा गरुड़ की गर्दन को जकड़ना है, ईंधनों द्वारा अग्नि को जलाने का आदेश देना है, अंधकार द्वारा सूर्य का तिरस्कार है। सभी राजा तुम्हारे साथ रहे, अकेला ये भंडी 10,000 घोड़ों की सेना लेकर मेरे साथ चले। मैं भी आपके साथ चलूंगा। हर्ष, हिरण को मारने के लिए शेर झुंड लेकर नहीं जाते। पर्वतों को उड़ा ले जाने वाली हवा थोड़ी सी रुई के ढेर के लिए कमर नहीं कसती। सुमेरु पर्वत से भिड़ने वाले दिग्गज बम्बी के साथ नहीं भिड़ते। इस प्रकार भाई चले गए, पिता की मृत्यु हो गई, बहनोई गृहवर्मा भी न बचे, माता की मृत्यु हो गई, बहन कैद में पड़ गई। कुछ दिनों बाद एक दिन हर्ष ने अचानक कुंतल नाम के प्रधान घुड़सवार को सहसा प्रवेश करते हुए देखा। क्या हुआ? देव, युवराज राजवर्धन ने मानव सेना को खेल खेल में जीत लिया था। पर क्या? गौड़ाधिपति शशांक की बनावटी आव भगत पर विश्वास कर वे अपने ही भवन में गौड़ाधिपति शशांक द्वारा मारे गए। वो गौड़ाधिपति शशांक कहाँ जाएगा सेनापति सिंहनाथ? वो मूर्ख नहीं जानता कि उसने अपने वंश के विनाश को आमंत्रण दिया है कुमार। जब तक वो अधम दुष्ट पापी जगत में निंदा का पात्र घोड़ा धाम जिंदा रहेगा, मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभता रहेगा। जब तक मैं उस घोड़ा धाम की चिता से उठता हुआ धुआं न देख लूं, मेरी आंखों में आंसू का। सभी सुन ले मेरी प्रतिज्ञा। आर्य की पैरों की धूल लेकर प्रतिज्ञा करता हूं, यदि कुछ ही दिनों में समस्त उद्दंड राजाओं के पैरों में बेड़ियां डालकर पृथ्वी को कोणों से विहीन ना कर दूं, तो धधकती हुई आग में पतंगे की तरह खुद को जला दूंगा। महासंधि विग्रह अधिकृत अवंतिक, देखो और घोषणा करवा दो, या तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के सभी राजा अपने हाथ से करतान के लिए तैयार हो जाएं, या फिर शस्त्र ग्रहण करें, या झुककर मेरे चरण के नखों में अपना प्रतिबिंब देखें, या कृपाण के दर्पण में अपना रूप देखें। मैं अब आ रहा हूं। साधु महाकवि वाण साधु, या तो झुक कर मेरे चरण के नखों में अपना प्रतिबिंब देखें, या कृपाण के दर्पण में अपना रूप। वाह, क्या लालित्य है। आर्य, महासंधि विग्रहाधिकृत यानी युद्ध और शांति का मंत्री ना? बिल्कुल। अवंतिक को बाण भट्ट ने महासंधि विग्रहाधिकृत कहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि महासंधि विग्रहाधिकृत के नेतृत्व में कई संधि विग्रहाधिकृत होंगे। बिल्कुल, सभी युद्ध और शांति वार्ता में निपुण। सेनापति सेनाद तो बहुत बूढ़े थे, क्यों? हाँ, सेनाद प्रभाकर वर्धन के मित्र थे, पर बड़े गुणी थे। फिर दूसरे दिन सुबह हर्षवर्धन ने गज साधनाधिकृत स्कंदगुप्त को बुलाया और उसे आज्ञा दी। आर्य राज्यवर्धन की हत्या और मैंने जो निर्णय लिया है उसके बारे में आपने सुन लिया होगा, इसलिए चरने के लिए बाहर गई गज सेना को तुरंत स्कंदावाल लौटने की आज्ञा दी जाए। देवहर्ष ने राज्य की व्यवस्था ठीक की और दिग्विजय के लिए सेना को कूच करने की आज्ञा दी। हर्षदेव ने प्रयाण की घोषणा क्या की कि सभी शत्रु सामंतों के घर में दुर्निमित्त हो गए। हर्षदेव ने पहले अपनी आयुध पर लेप चढ़ाया, फिर धवल चंदन सिर से पांव तक लेप किया, हंस मिथुन के चिन्ह वाले दुकुल वस्त्रों का जोड़ा पहना, हाथ में शासन वलय पहना। शासन वलय? राजकीय मुद्रा से युक्त कड़ा और सरस्वती के किनारे बनाए गए घास फूस से राज मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ उनके ग्रामाक्ष पटलिक, ग्रामाक्ष पटलिक गांव का मुख्य अर्थ अधिकारी यानी ग्रामाध्यक्ष ग्रामाक्ष पटलिक से अलग है? बिल्कुल। ग्राम, पथक, विषय और भुक्ति में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई है। गांव के बूढ़े, जिन्हें महत्तर कहते हैं, ग्राम परिषद चलाते हैं। ग्राम परिषद में अनेक करणी अथवा लेखक होते हैं जो गांव के अभिलेख तैयार करते हैं, और ग्रामाध्यक्ष इस ग्राम परिषद का प्रमुख होता है। जैसे विषय यानी जिला
विषयपति यानी जिलाध्यक्ष। जैसे ग्रामाक्ष पटलिक ग्राम में, वैसे महाक्ष पटलिक विषय में होता है और उसके कार्यालय को अधिकरण कहते हैं। और पथक ग्राम और विषय के बीच की व्यवस्था है। आगे क्या हुआ आर्य? ग्रामाक्ष पटलिक ने अपने सारे लेखकों के साथ निवेदन किया। देव, आपका शासन अव्यर्थ है, इसलिए आप आज ही शासन दान का आरंभ करें। ये कहकर उसने नई बने हुए सोने की मुद्रा, जिस पर बैल का चिन्ह बना हुआ था, हर्ष के हाथ में दी। ये पृथ्वी पुष्यभूति के वंश के एक छत्र शासन की मुद्रा से अंकित हो। मुद्रा अंकित कर हर्षदेव ने 100 गांव ब्राह्मणों को दान में दी और सभी राजाओं का सम्मान किया। नगाड़े बजने लगे, नांदी गूंजने लगी, शंख बजने लगे और बालाधिकृतों ने पार्टीपतियों को इकट्ठा किया। बालाधिकृत तो सेनाध्यक्ष हुआ, पर ये पार्टीपति कौन है? जैसे घोड़ों का निरीक्षक अश्वपाल, ऊंटों का निरीक्षक उष्ट्रपाल, हाथी के प्रशिक्षक अधोरण, हाथी पर सामान ले जाने वाले निरीक्षक नीलिवाग, गज चिकित्सक एवं विश्ववर। उसी तरह सैनिकों के तंबू के निरीक्षक पार्टीपति और छावनी के निरीक्षक को चाटक कहते हैं। तो फिर चाट और भट्ट? चाट और भट्ट सामान्य सैनिक को कहते हैं। पर चाट तो रक्षा करने वाले सिपाही को भी कहते हैं, क्योंकि वो भी राज्य का सैनिक है। जैसे हाथ में डंडा रखने वाला और भीड़ को नियंत्रित करने वाला दंडी, चौकी पर बैठने वाला स्थानपाल, वन की रक्षा करने वाला अरण्यपाल, सभी राज्य के सिपाही। अब आगे बढ़े। बिल्कुल। गृह चिंतक तंबू, डेरे, कनात उखाड़ने लगे, भंडारी बर्तनों को बटोरने लगे, सामंतों के डेरों में भरा हुआ सामान हाथियों में लदा जाने लगा, महासामंतों के रसोड़े आगे भेज दिए गए, अंतपुर की स्त्रियां हाथियों पर बैठकर निकली। सैनिकों के प्रयाण से जनता को कष्ट हुआ, पर उस ओर ध्यान देने वाला कोई न था। हर्ष अपने विशाल सैनिकों का निरीक्षण करते हुए चले। हर्ष अपने निवास पहुंचे और आस्थान मंडप में बैठे ही थे कि प्रतिहार ने उन्हें सूचना दी। देव, प्राग ज्योतिषेश्वर कुमार द्वारा भेजा हुआ हंसवेग नाम का दूत राजद्वार पर खड़ा है। उसे शीघ्र भेजिए। आओ। दूत हंसवेग प्राग ज्योतिषेश्वर देव भास्कर वर्मन की ओर से मैत्री का संदेश ले आया था। हर्ष ने मैत्री स्वीकार की और बहुत से उपहार देकर हंसवेग को विदा किया। आर्य, क्या हंसवेग लेखारक है? नहीं, वो राजदूत है। बाण भट्ट ने संचारक और सर्वगत का प्रयोग भी दूतों के लिए किया है, जो संदेशवाहक और गुप्तचर का भी काम करते हैं। हंसवेग के जाने के बाद हर्षदेव ने शत्रुओं पर चढ़ाई करने के लिए प्रयाण बराबर जारी रखा कि एक दिन एक लेखहारक ने आकर सूचना दी। राज्यवर्धन की जिस सेना से मालव राज की सेना को जीत लिया था, उन सब को लेकर भंडी समीप ही पहुंच गए हैं। भंडी अकेले ही घोड़े पर सवार कुछ कुलपुत्रों से घिरा राजद्वार पर आया। हर्ष उसे देखकर उठे, उसे गले लगाए और कुछ देर तक दोनों फूट फूट कर रोते रहे। कुछ समय बीतने के बाद देवहर्ष ने राज्यवर्धन की हत्या का और राजश्री का वृतांत पूछा। भंडी ने सब हाल कहा। राजश्री का क्या हाल है भंडी? देव, राज्यवर्धन के दिवंगत होने पर जब गुप्त नाम के व्यक्ति ने कांदीकुब्ज पर अधिकार कर लिया, तो देवी राजश्री कैद से छूटकर अपने परिवार के साथ विंध्याचल के वन में कहीं चली गई। उन्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत से लोगों को भेजा है, पर वे लोग अभी तक लौटे नहीं। अन्य ढूंढने वालों से तुम्हारा क्या मतलब है भंडी? राजश्री को मैं स्वयं ढूंढूंगा। तुम सेना लेकर गौर पर चढ़ाई करो। दूसरे दिन ही हर्ष अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़े। राजश्री को ढूंढते ढूंढते एक दिन हर्षदेव गिरी नदी के किनारे बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम पर पहुंचे। देवहर्ष बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से बात कर ही रहे थे कि एक भिक्षु अचानक दौड़ा दौड़ा आया। भगवान भदंत, कोई एक अत्यंत सुंदर स्त्री अग्नि स्नान की तैयारी कर रही है। भिक्षु दिवाकर मित्र हर्ष और सारे सामंत भिक्षु के दिखाए रास्ते पर चलने लगे। राजश्री ने हर्ष से संग में प्रवेश करने की अनुमति मांगी, पर हर्ष ने बहन को अनुमति नहीं दी और वे दिवाकर मित्र को अपने साथ लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने स्कंदावर में लौट आए। यहाँ बाण भट्ट का लिखा हर्षचरित समाप्त होता है।
सभी बहनों को हर्ष जैसा भाई मिले और प्रजा को हर्ष जैसा राजा। आर्य, सुना है आर्य बाण भट्ट की सामंतों ने महाराज हर्ष से बड़ी चुगली की थी। सही सुना है तुमने, क्योंकि चापलूस सामंतों की जगह महाराज हर्ष ने अपने पास बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर मित्र और हुएनसांग जैसे महान रत्नों को स्थान देना शुरू कर दिया था। हर्षचरित की सारी प्रतियों को जब्त करवाइए और उनमें आग लगवाइए। परमेश्वर, आपका प्रिय बाण भट्ट नमक तो आपका खाता है, पर आपका विरोध करने से बाज नहीं आता। वो स्वामी भक्त नहीं है परमेश्वर, दूर कीजिए उसे। ऐसा क्या कर दिया महाकवि ने? देखिए क्या लिखा है 7वें उच्छ्वास में। जब आप अधम गौड़ पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, सैनिक प्रयार से जनता को कष्ट, जिनकी फसल काट ली गई थी, अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर निडर होकर कह रहे थे, कहाँ है राजा, किसका राजा, कैसा राजा। इस प्रकार लोग सम्राट की निंदा कर रहे थे। आपकी निंदा, परमेश्वर का विरोध। अरे आगे और क्या क्या नहीं लिखा है बाण ने? मैंने पढ़ा है, सही तो लिखा है। क्या परमेश्वर का विरोध नहीं हो सकता? आपके ही चरित्र में आपकी निंदा। ये कवि और प्रजा, इनका अधिकार है महासामंत। पर इस प्रकार तो तिनका भी सिर उठाने लगेगा परमेश्वर। लोक सेवकों और राज सेवकों के बारे में कोई ऐसी बात कैसे लिख सकता है? कैसी बात? राजद्वार और राजकुल की निंदा सुनिए। बहुत लंबा है पर कुछ सुनाता हूं। पहले ही जब वह तोरण द्वार के पास पहुंचता है तो द्वारपाल उसे रोक देते हैं और वह बंधनवार के पत्ते की तरह वहीं झूलता रहता है। यही तो होता है प्रजा के साथ राजद्वार पर। आगे भी सुनिए। वहां से दुखी होकर किसी तरह वह राजकुल में प्रवेश कर गया तो दूसरे लोग उस पर टूटकर हिरण की तरह कुटियाते हैं। वो चाहे कुछ भी न मांगे, फिर भी उसे दूर तक फेंक दिया जाता है जैसे धनुष से बाण। डांट फटकार सुनकर भी उसे बंदर की तरह मुंह लाल रखना पड़ता है। हर दिन उसे सबके पैरों में सिर रगड़ना पड़ता है, मानो उसने ब्रह्म हत्या की हो। राज सेवक के बारे में सुनाओ परमेश्वर को। राज सेवक ऐसे तपस्वी हैं जो क्रोधित होकर शाप नहीं दे सकते और प्रसन्न होकर कृपा नहीं कर सकते। वह केवल मुंह से मीठी मीठी बात करने वाला नपुंसक है, पीप और मांस से भरा कीड़ा है, नर्क है। दूसरों की पैरों की धूल से भरे मस्तक वाला पादपीठ है, लप्पो चप्पो करने वाला नर कोकिल है, मीठी बोली बोलने वाला मोर है, धरती पर सीना घिसने वाला कछुआ है, चापलूसी का कुत्ता है, अपने आप को सिकोड़ कर रखने वाला चूहा है, केवल सिर हिलाने वाला गिरगिट है, वैश्या का शरीर है, सत्व वाले व्यक्तियों में घास फूस है, बोझ ढोने वाले पलंग का पांव है, हाथ की मार सहने वाला कंदुक है। अगर ये राजसेवक के लिए लिखा है तो ये आप पर भी बाण है, चोट है, घाव है परमेश्वर हर्ष। अगर ये घाव है तो ऐसे घाव और बाणों को सहने की आदत शासनकर्ताओं लोक सेवकों को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि प्रजा का दुख हमारे घावों के दुख से बहुत बड़ा होता है। जिस दिन शासन ने कवि, लेखक, नाटकारों से यह अधिकार छीन लिया, उस दिन शासन निरंकुश हो जाएगा। मुझे बाण प्रिय है क्योंकि बाण को सिर्फ सत्य प्रिय है। ऐसे थे हमारे महाराज हर्ष। सुशासन के लिए उन्होंने राज्य को कई भुक्तियों में बांटा और न्याय और व्यवस्था के लिए साम्राज्य की यात्राएं प्रारंभ की। वे राजप्रसाद से ज्यादा शिविरों में रहे। वे राज दरबार का हाल जानते थे, इसलिए वे लोगों के द्वार तक पहुंचे। वे लोगों की सीधी शिकायत सुनते और उस पर तुरंत फैसला करते। राज्य की आय का चौथा हिस्सा शिक्षा और संस्कृति में खर्च होने लगा। नालंदा महाविहार को उन्होंने 100 गांव दान में दिए। सिर्फ नालंदा को ही नहीं, महाराज हर्ष हर 5वें वर्ष अपनी निजी संपत्ति अपनी प्रजा को दान में दे देते थे। और एक बार सब दान में दे देने के बाद उनके शरीर पर बस एक वस्त्र रहा, उन्होंने वो भी दान में दे दिया। अपने शरीर को ढकने के लिए उन्होंने अपनी बहन राजश्री से एक वस्त्र की भिक्षा मांगी। आर्य, महाकवि का अंतिम समय आ गया है, वे आपको याद कर रहे हैं।
आया। मैंने सांस को खड़ने से रोक रखा था क्योंकि तुमसे कुछ कहना बाकी था। भूषण, कभी कभी मैं सोचता था कि भीष्म वासुदेव कृष्ण से कई गुणों में महान थे, फिर भी हमारे देश ने उन्हें कृष्ण का स्थान क्यों नहीं दिया? जानते हो क्यों? नहीं जानते। भीष्म जीवन भर सिर्फ कुरुवंश और हस्तिनापुर के हित के बारे में सोचते रहे, और कृष्ण पूरी मानव जाति और पूरे संसार के हित के बारे में सोचते रहे। व्यक्ति और परिवार से देश और मनुष्यता बड़ी होती है बेटा, और सबको ये बार बार याद दिलाना कवि का काम है। मैं हर्ष की सभा का कवि था, पर गीत मैं प्रजा के लिए गाता था। केवल कमजोर और मूर्ख राजा ही अपने दरबारियों की चापलूसी से खुश होता है। जो राजा स्वयं को अलौकिक और महामानव समझता हो, जबकि वास्तव में वो नश्वर है, ऐसा राजा अपनी प्रजा से सिर्फ अवमानना ही पाता है। तुम्हें हमेशा याद रखना, हो सके तो चारण नहीं बनना, प्रजा का कवि बनना, देश का कवि बनना, राष्ट्र का कवि बनना। कादंबरी पूरी करना। वेनसांग, जो एक से अधिक बार हर्षवर्धन के काल में लूटा गया, उसने भारत से लौटते समय भारत का बदला हुआ चित्र देखा और हर्षवर्धन के राज्य व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। हर्ष ने ग्राम परिषद के महत्तरों को वेनसांग की वापसी पर साथ जाने को कहा था और रास्ते के हर राजा को वेनसांग की सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए कहा था। वेनसांग ने लिखा है कि राजकीय भूमि की आय 4 हिस्सों में बटी थी। उसका एक भाग राज्य के खर्च और महोत्सवों और अनुष्ठानिक उपासना के लिए, एक भाग मंत्रियों के वेतन पर होने वाले खर्च के लिए, एक भाग बुद्धिमान, विद्वान और प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए और एक भाग सन्यासियों, भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए खर्च होता था। ऐसा था भारत, वेदों से वर्धन तक का